सो स्टूडेंट्स, नाउ थर्ड क्वेश्चन आपको आपके उस पर दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या है हमारा थर्ड क्वेश्चन? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच कट्स द सर्कल this and this orthogonally and has diameter along the straight line this। दो सर्कल की इक्वेशन दिया, एक लाइन की इक्वेशन दिया, तो क्या बता रहा? सो क्या दिया क्वेश्चन में? एक ऐसा दो सर्कल दिया, दो सर्कल ड्रॉ कर लो। एक ऐसा सर्कल है जो इन दो सर्कल्स को ऑर्थोगोनली कट कर रहा, और इसका डायमीटर क्या रहता? जो सेंटर से पास करता, डायमीटर की इक्वेशन दिया, पास डायमीटर अलोंग द स्ट्रेट लाइन। इसका क्या मतलब है? डायमीटर की इक्वेशन दिया, सिंपल एज दैट। ओके, डायमीटर की क्या इक्वेशन दिया? 2x प्लस 3y -7 इक्वल्स टू 0, ये दिया। तो अब हमें इसका भी एक सिंपल मेथड है। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया तो आप सिर्फ ये मेथड याद रखो, कैसा कर रहे वो समझो बस। थर्ड क्वेश्चन, सो गिवन लिख लो। नहीं, पहले हमें लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन बी x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। हाँ, अब देखो, डायमीटर का क्या मतलब है? सेंटर से पास करता डायमीटर। तो इसका ये मतलब भी है ना कि सेंटर जो है डायमीटर के ऊपर है। सेंटर लाइज ऑन डायमीटर। सेंटर -g, -f लाइज ऑन डायमीटर की इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y -7 इक्वल्स टू 0। सो इसका क्या मतलब है? ये लाइन का x और y ये है, -2g -2f -7 इक्वल्स टू 0। तो x की जगह हम -g रखे तो माइनस आगे आ गया, y की जगह -f रखे तो माइनस आ गया, -7 तो -7 नीचे। तो पिछले प्रॉब्लम में मैं आपको बोला था कि ऐसी कोई इक्वेशन आ रही तो हमारा ये फर्स्ट टर्म नेगेटिव नहीं रहना, तो हम माइनस को कॉमन ले लेते। माइनस कॉमन लिए तो क्या होता? जहां जहां प्लस है वहां माइनस हो जाता, जहां जहां माइनस है वहां प्लस हो जाता। तो माइनस कॉमन ले लिया हम, कहां प्लस था वहां माइनस होता, जहां जहां माइनस था वहां प्लस हो जाता। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब ऑर्थोगोनल condition for the circles x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0 and x square plus y square plus 2g dash x plus 2f dash y plus c dash equals to 0 is 2g dash plus 2f dash equals to c plus c dash। ये g dash ये क्यों ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? एक मतलब दो इक्वेशंस के बीच में देखो, ये सर्कल इससे भी हो रहा, ऑर्थोगोनल इससे भी हो रहा। एक सर्कल है वो दूसरे सर्कल से भी हो रहा, और एक सर्कल से भी ऑर्थोगोनल हो रहा। तो ये वाली इक्वेशन कौन सी है? ये जो बीच का सर्कल है उसकी, ये कौन सी रहती? फर्स्ट केस, दो केसेस बनते हैं इधर। क्यों? दो सर्कल्स है, बीच का एक सर्कल इन दोनों से ऑर्थोगोनल हो रहा।
तो केस वन में क्या रहता, फर्स्ट वाली इक्वेशन तो ये सर्कल की रहती, सेकेंड वाली किसकी रहती, ये वाली। केस 2 में क्या होता, फर्स्ट वाली तो ये सर्कल की इक्वेशन रहती, सेकेंड इक्वेशन किसकी रहती, ये वाले सर्कल की। तो इन दोनों में फर्क करने के लिए हम जी एक तरफ जी लिखे, एक तरफ जी डैश लिखे। अब ये किसकी इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, ये वाले सर्कल की। ये वाले सर्कल का सेंटर मालूम है हमें, हाँ नहीं मालूम है, तो हम जी को एज इट इज लिखेंगे हम। ओके, 1 cuts orthogonally with 2, be this 2, be this 3। ओके, सो अब कैसे लिखना है, 2 का 2 एज इट इज, ये फॉर्मूला के हिसाब से लिखना है विदर 2। जी क्या है हमारा, ये सर्कल का जी हमें मालूम है क्या, ये सर्कल का जी और एफ सेंटर मालूम है, नहीं मालूम है, तो जी का जी एज इट इज। जी डैश क्या था, सर्कल का दूसरी इक्वेशन क्या थी, इधर लिख दे तुम्हें, पेंसिल से लिख दे तो इधर, x² + y² -4x - 6y + 11 = 0। ये हमारा 2, x² + y² - 10x - 4y + 21 = 0। ये हमारा थर्ड इक्वेशन। अब जी डैश क्या है हमारा, सेकेंड इक्वेशन का जी। अब कैसे लिखना वो जी, देखो जी कैसे लिखना लो, अब इधर क्या है 4 / 2 क्या होता 2 का 2 एज इट इज। इधर साइन क्या है माइनस, तो इधर अब कौन सी साइन आना माइनस। ओके, ये माइनस सेम रख देना, इधर का जो जी डैश रहता वो सेम रख देना एज इट इज, साइन के साथ सेम रखना, प्लस 2f, f डैश क्या है इधर का 6 / 2 कितना होता 3, 6 के साथ साइन कौन सी है माइनस, इक्वल्स टू सी तो हमें नहीं मालूम है, सी क्या है, ये बीच की सर्कल का है सी, नहीं मालूम है ना हमें, सी एज इट इज लिख दो, प्लस सी डैश क्या है +11, सी डैश कहाँ का है, ये वाले सर्कल का है जो सेकेंड इक्वेशन दिया सर्कल की वो। तो 2 × 2 = 4, माइनस की साइन -4g, 2 × 3 = 6, माइनस की साइन, f का f एज इट इज, c + 11 -4g -6f -c -11 = 0। अब जो कि मैं आपको बोला था कि इक्वेशन में यहाँ का पहला टर्म नेगेटिव नहीं रहना, तो क्या करना है हम कमेंट करके बताओ आप, 4g + 6f + c + 11 = 0। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। नाउ 1 कर्सर को पीछे लिखेंगे, 1 cuts ortho थर्ड, पिछले वाले में 2 सेकेंड इक्वेशन से करे थे, अब थर्ड इक्वेशन। ओके, सो हाँ 2g एज इट इज लिख लो 2g। अब इसमें g डैश क्या है, g डैश क्या है थर्ड इक्वेशन का g। थर्ड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन इधर में लिख देता हूँ आपके लिए, x² + y² -10x - 4y + 21 = 0। अब थर्ड इक्वेशन में g क्या है 10 / 2 5, साइन क्या है -5, प्लस का प्लस 2f। अब f डैश क्या है ये 4y, साइन कौन सी है -4 / 2 2 =
सी क्या है, सी प्लस सी डैश क्या है 21 प्लस 21, 2 5 जा 10, माइनस का माइनस जी, माइनस 2 2 जा 4 एफ माइनस सी माइनस 21 इक्वल्स टू 0। वही फिर से कि इधर का टर्म नेगेटिव नहीं रहना, 10g प्लस 4f प्लस सी प्लस 21 इक्वल्स टू 0। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन। ओके, सो अब वो पिछली वाली फोर्थ इक्वेशन थी, अब ये फिफ्थ इक्वेशन है। सॉल्विंग 4 and 5। ओके, हम सॉल्विंग नहीं कर सकते क्योंकि देखो अब जी एफ सी तीन अननोन वेरिएबल्स है। अगर हम सॉल्व करें तो फिर भी हमारे पास दो वेरिएबल्स बच जाते हैं। दो अननोन वेरिएबल्स में से कैसा निकालते हैं, मतलब समझ रहे ना, दो चीजें अननोन है तो आपको तीसरी चीज भी नहीं मिलती ना, वो दो चीजें मिलते। तो अब हम क्या करेंगे, 4 माइनस 5 करेंगे। ओके, 4 माइनस 5 अब क्या कैसे करेंगे, देखो 4 क्या था, फोर्थ इक्वेशन क्या थी, रिवाइंड करके आप देखो, 4g प्लस 6f प्लस सी प्लस 11 सॉरी माइनस ब्रैकेट डाल लो फिफ्थ इक्वेशन को, 10g प्लस 4f प्लस सी प्लस 21 इक्वल्स टू 0। ओके, 4g प्लस 6f प्लस सी प्लस 11 माइनस 10g माइनस 4f माइनस सी माइनस 21 इक्वल्स टू 0। माइनस इंटू प्लस माइनस ऐसा करें, 4g माइनस 10g, बड़े नंबर की साइन माइनस, 10 माइनस 4 6g, 6f माइनस 4f, बड़े नंबर की साइन प्लस, 6 माइनस 4 2f प्लस c माइनस c 0, 11 माइनस 21 कितना होता, 11। साइन कौन सी है, बड़े नंबर की साइन कौन सी है, 21 की साइन कौन सी है, माइनस, माइनस लिख लो, 11 माइनस 21 11 इक्वल्स टू 0। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन, और देखो फिर अब इधर देखो, इधर फिर से एक नेगेटिव आ गया इधर का नंबर, तो 6g माइनस 2f माइनस प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन। नाउ अब हमें ये इक्वेशन को किससे सॉल्व करना है, वो जो हम डायमीटर में 2x माइनस 3y क्या था, 2x माइनस सॉरी 2x प्लस 3y माइनस 7 जो डायमीटर था, उसमें हम जो जी एफ सब्सटीट्यूट करें उससे सॉल्व करना। सॉल्विंग, उसको भी हम 2 लिखे थे शायद ना, हाँ उसी को 2 लिखे थे। सॉल्विंग 2 and 6, 2g plus 3f plus 7 equals to 0, 6g minus 2f plus 11 equals to 0। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। ओके, वही देखो फिर से सेम नहीं है, ये अलग अलग है। अब किसको हम सेम बनाएंगे, कौन से g के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे ना f के, अच्छा सोच के आप कमेंट करो। अब देखो 6 2 जा 12, लेकिन वही इधर देखो 3 2 जा 6 2 3 जा 6, 6 पे आ जा रहा है, ये क्या आ रहा है 6 2 जा 12, बड़ा नंबर आ जा रहा, तो छोटा नंबर आए जैसा करना हम। अब देखो क्या कर रहे हैं हम, ये 2 को ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 2 जा 4g, 2 3 जा 6f, 2 7 जा 14 इक्वल्स टू 0। अब ये 3 को पूरी इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर रहे, 3 6 जा 18g, 3 2 जा 6f, 3 11 जा 33 इक्वल्स टू 0। अब देखो साइंस हमें चेंज करने की जरूरत है,
सेम 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 सेम, प्लस माइनस अपोजिट साइंस सेम है, अपोजिट साइड से ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जा रहा ना, हमें चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्लस 18 प्लस 4 कितना होता, प्लस 22g, ये तो 0 हो गया। 14 प्लस 33 कितना होता, हाँ 47। ओह शिट, ये 11 आता, ये 5 आता, ये 5 आता। ओके ओके ओके। 10 3g माइनस f माइनस 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन आती। ओके तो इधर क्या हम गलती है, क्या मैं क्या गलती कर दिया कि 11 माइनस 21 करने से 11 नहीं 10 आता। आई थॉट 11, मैं 11 लिख दिया। सो हाँ, अब उसके बाद 6g माइनस 2f प्लस 10, ये पूरे 2 के टेबल में जा रहे ना, तो 2 से डिवाइड करो। 6 डिवाइडेड बाई 2 3g, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 10 डिवाइडेड बाई 2 5। तो अब हम सॉल्विंग 2 and 6 करेंगे इधर। सॉल्विंग 2 and 6, 2g plus 3f minus 7 equals to 0, 3g minus f plus 5 equals to 0। अब वही देखो 3 2 6 आ जा रहा, वही इधर देखो 1 3 3 आ रहा, छोटा नंबर आ रहा। f को सेम करना अपन, ये 1 को ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो। 2g 2 1 2g, 2g इंटू 1 2g प्लस 3f इंटू 1 3f माइनस 7 इंटू 1 माइनस 7 इक्वल्स टू 0। अब ये 3 को ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो। 3 3 9 g माइनस 3 1 3f प्लस 3 5 15 इक्वल्स टू 0। अब सेम 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 सेम, साइंस अपोजिट है, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता, हमें इधर नीचे साइंस चेंज करने की जरूरत नहीं है। 9 प्लस 2 कितना होता, 11g, ये तो 0 हो गया। ओके हाँ प्लस एफ है, प्लस 7 है, प्लस 7 है। तो अब 15 प्लस 7 कितना होता, 22 प्लस 22 इक्वल्स टू 0। 11g माइनस 22 कितना हो रहा, 11 1 11, 11 2 22, g इक्वल्स टू माइनस 2 इन 2। g की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में डाल के देखेंगे। ओके 2 इंटू जी क्या है, माइनस 2, 2 इंटू माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3f, f तो हमें फाइंड करना है, प्लस 7 इक्वल्स टू 0। 7 माइनस 4 कितना होता, 3 प्लस 3f इक्वल्स टू 0। 3f माइनस 3, 3 1 f इक्वल्स टू माइनस 1। Therefore, g equals to minus 2, f equals to minus 1. Now it's your task कि आप g और f को इक्वेशन सब्स्टिट्यूट g, f in इक्वेशन 3। ओके g और f को आप इक्वेशन 3 में डालना तो c की वैल्यू मिलती। ये c की वैल्यू मिले बाद जो मैं आपको पिछले प्रॉब्लम में सर्कल की जनरल इक्वेशन बताया था ना, x माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई डैश होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो आपको उसमें सब्स्टिट्यूट कर, हाँ नहीं आपको g f और c की वैल्यू मिल जाती ना, c की वैल्यू।
जी, एफ और सी की वैल्यू आपको इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट करना है. ओके, इट्स योर टास्क. ओके,